मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक घायल लड़का हॉल्डन अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उस लड़के के पीछे कोई गन लेकर उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। आखिर में हॉल्डन एक खाई के पास पहुंच जाता है जहां से आगे जाना नामुमकिन होता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हॉल्डन अपनी जिंदगी की कहानी पुलिस को बता रहा होता है। वो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट थे जिसके माँ बाप अलग रहते थे, पर अब उसकी मां की मौत हो चुकी होती है और 1 साल बीत चुका होता है। हॉल्डन के बाप बेहद ही अमीर शख्सियत हैं और हॉल्डन का सारा खर्चा वही देखते हैं। उस दिन हॉल्डन अपने बाप के आलीशान घर से काम को जाता है। वहां पर पहले वह मेडेलियन से मिलता है जो उस घर में सालों से काम करती है। फिर वो अपने बाप से मिलने ऊपर के कमरे में चला जाता है जहां वो गलती से एक अनजान औरत को नहाते हुए देख लेता है और शर्म से दरवाजा बंद कर देता है। उसी वक्त उसके बाप वहां आ जाते हैं और हॉल्डन की मुलाकात उस औरत से करवाते हैं। तब हॉल्डन को पता चलता है कि उस औरत का नाम लाना है और वो उसके बाप की नई बीवी है और वो उसकी सौतेली माँ है। यहीं पर हॉल्डन का पप्पू खड़ा होने लगता है। रात को उन लोगों के घर में बड़ी पार्टी होती है। पार्टी में काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे और हॉल्डन के बाप पार्टी में थोड़े बिजी हो जाते हैं तो लाना को हॉल्डन के साथ छोड़ देते हैं। हॉल्डन लाना से सुबह में जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता है, पर लाना वो बात मजाक में टाल देती है। हालांकि लाना हॉल्डन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो और हॉल्डन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। हॉल्डन जवाब में कहता है कि स्टेसी नाम की एक लड़की थी पर अब वो मुझे छोड़कर चली गई। थोड़ी देर बाद लाना अपने दोस्त निकोल को हॉल्डन से मिलवाती है। पार्टी में हॉल्डन के बाप मेसन लाना के लिए एक हार खरीदते हैं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद मेसन लाना से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लाना उसके वकील हैरी के साथ फ्लर्ट कर रही है। मेसन बहुत गुस्से में होता है पर हॉल्डन किसी तरह अपने बाप को शांत करता है। अगले दिन सुबह हॉल्डन मेसन के साथ उसके ऑफिस चला जाता है। मेसन पूरा दिन हॉल्डन के साथ गुजारने का वादा करता है पर ऑफिस पहुंचते ही मेसन को जरूरी काम आ जाता है तो वो हॉल्डन को घर भेज देता है। हॉल्डन को घर पर देखकर लाना उससे मेसन की नई गाड़ी में बिठाकर बार में ली जाती है। बार में दोनों बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। हॉल्डन को तो पहले से ही लाना के साथ रोमांस करना था, इसलिए वो जल्दी से लाना की गुफा में अपने पप्पू को पेल देता है। सब कुछ हो जाने के बाद दोनों देर रात घर आते हैं। हॉल्डन को मेसन के कमरे से झगड़ने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। मेसन लाना से उसकी कार ले जाने की वजह से झगड़ा कर रहा होता है। देर रात हॉल्डन को भूख लगती है तो वो किचन में आता है, वहाँ उससे लाना मिलती है। इस बार फिर हॉल्डन और लाना एक दूसरे को रोक नहीं पाते और लाना हॉल्डन के साथ सोने चली जाती है। कुछ देर बाद मेसन लाना को ढूंढते हुए हॉल्डन के कमरे में आ जाता है, पर जल्दी से लाना एक कोने में छिप जाती है। अगले दिन जब मेसन ऑफिस चला जाता है तो हॉल्डन और लाना और फिर एक साथ रोमांस करते हैं। फिर निकोल रात में घर पर डिनर के लिए आती है। डिनर के बाद हॉल्डन मेसन को बताता है कि वो आर्किटेक्चर बनना चाहता है, पर मेसन उसे साफ मना करके अपने बिजनेस में आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद हॉल्डन और निकोल बाहर घूमने चले जाते हैं। देर रात हॉल्डन घर आता है। लाना अभी भी जाग रही होती है। हॉल्डन लाना को कहता है कि उसे यहाँ नहीं रहना और न ही मेसन के बिजनेस में जाना है, पर लाना उसे बोलती है मेरे खेत की जमीन अभी भी सूखी है जिसकी प्यास बस तुम्हारे पप्पू से खत्म हो सकती है। अगले दिन जब हॉल्डन और मेसन शिकार पर जाते हैं, हॉल्डन का मन मेसन को बंदूक से मारने को करता है पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। एक दिन मेसन बातों ही बातों में हॉल्डन को बताता है कि उसे लाना पर शक है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। हॉल्डन तुरंत लाना को एक जगह बुलाकर उससे ये सब बता देता है और कहता है कि वो घर छोड़कर जाना चाहता है, पर लाना उसे रोक लेती है और उसके साथ वहीं पर रोमांस करने लगती है। जब हॉल्डन नींद से जागता है तब लाना वहां पर नहीं होती। हॉल्डन उसे बहुत ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। आखिर जब वो घर जाता है तो वहां पर उसे मेसन की लाश पड़ी मिलती है। वो पुलिस को बुलाता है। पुलिस उसकी और लाना की तहकीकात करती है। हॉल्डन पुलिस को बताता है वो फिल्म देखने गया था और लाना बताती है कि वो निकोल के साथ थी। इसके बाद हॉल्डन अकेले में लाना से मिलता है। तब लाना उससे बताती है कि वो उस दिन निकोल को पैसे देने गई थी क्योंकि निकोल के पास लाना और हॉल्डन की वीडियो होती है। फिर मेसन के फिनरल पर हॉल्डन लाना के साथ बात करना चाहता था पर लाना मना कर देती है। इसी बात पर हॉल्डन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी मेसन का वकील हैरी उसे रोक लेता है। हैरी हॉल्डन को बताता है कि पुलिस को लाना पर शक है। यही बात हॉल्डन लाना को बताता है पर लाना कहती है कि मुझे लगता है मेसन का खून तुमने ही किया है और जो कुछ भी हो जाए वो हॉल्डन को इससे बचा लेगी। फिर घर पर हॉल्डन को एक लेटर मिलता है जो कि एक सुसाइड नोट होता है। उस पर हॉल्डन का नाम होता है। वो बाहर देखता है तो लाना बंदूक लेकर खड़ी होती है।
हॉल्डन किसी तरह से लाना को पकड़ लेता है, पर वो कहती है कि वो उसकी मदद के लिए यहाँ आई है। हॉल्डन वहाँ से हैरी के साथ पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस हॉल्डन को ही गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस अपनी जांच शुरू रखते हुए पता लगाती है कि लाना देश छोड़कर चली गई है। वहीं निकोल पुलिस को आकर बताती है कि हॉल्डन और लाना का अफेयर चल रहा था और वो हॉल्डन को ब्लैकमेल करके पैसे कमाना चाहती थी। निकोल बताती है लाना ने ही मेसन का खून किया है और वो हॉल्डन को भी मारना चाहती थी। निकोल को लाना से डर लगने लगा था, इसलिए वो सारी सच्चाई सबको बता देती है। फिर हॉल्डन को पुलिस छोड़ देती है। हैरी हॉल्डन को बताता है कि मेसन की मौत जहर से हुई है, न कि किसी हथियार से, और मेसन पर हथियार से वार उसके मरने के बाद किए गए हैं। फिर हैरी वहां से चला जाता है। घर आकर हॉल्डन को वो हथियार मिलता है जिससे मेसन को मारा गया था, और तभी वहां निकोल आती है। दरअसल ये सब निकोल और हॉल्डन का किया करा होता है और हॉल्डन ने ही मेसन को जहर दिया था। उस दिन जब लाना हॉल्डन के यहाँ बंदूक लेकर उसे बचाने आई थी, तब हॉल्डन उसे बेहोश कर देता है और निकोल से लाना को मारकर लाश को कहीं दफन करने को कहता है, पर निकोल वैसा कर नहीं पाती और वो लाना को एक खाई में फेंक देती है। हॉल्डन और निकोल उस खाई में लाना की लाश को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें लाना वहां नहीं मिलती। उन्हें लगता है लाना पानी के साथ बह गई है। वो घर आकर उस हथियार के बारे में पुलिस को बताता है, तभी लाना वहां आकर उसके हाथ पर गोली मारती है। हॉल्डन बचकर घर से बाहर भागता है और खाई के पास पहुंच जाता है। लाना उसे गोली मारने ही वाली होती है कि पीछे से पुलिस लाना को मार डालती है। आखिर में सारी जायदाद हॉल्डन के नाम हो जाती है और वो निकोल के साथ ट्रिप के लिए निकल जाता है और वहां पर दबाकर उसके साथ रोमांस के मजे लेता है, और इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है।